सभी मेरे मित्रों को मेरा धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या परमेश्वर हमको क्षमा कर रहे हैं, यानी हमारा पापों को क्षमा कर रहे हैं? नहीं तो हमको हर जन्म में दंडित कर रहे हैं। हम हिंदू सिद्धांत को और हिंदू शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हर इंसान कर्मफल भोगना पड़ेगा, यानी पिछला जन्म का जो कर्मफल है इस जन्म का कर्मफल है, कर्मफल को आने वाला जन्म जन्म में भोगना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि परमेश्वर कभी भी हमारा पाप को पूरी तरह क्षमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ईसाई की ओर से यानी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा पाप को पूरी तरह हमारा पाप को क्षमा कर रहे हैं, यानी पूरी तरह क्षमा कर हमको उस पाप से जो आने वाला फल है यानी मृत्यु है, उस मृत्यु को भी हटाकर हमको अनंत जीवन काल देने वाला है, यानी हम अनंत जीवन स्वर्ग में बिता सकते हैं। और परमेश्वर बाइबल में प्रेम का मिसाल बहुत ही अच्छी तरह दिया गया है। मेरे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 4 अध्याय 8 में पढ़ेंगे, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। यानी प्यार का असली मिसाल यह है कि जो कोई गुनाह करता है, यानी हमसे बुरा करता है, उस बुरों को बार बार सामने लाकर उनको बेइज्जत नहीं करेगा, बल्कि उसको पूरी तरह क्षमा करेगा, यानी उसका पापों को ढक देगा। वैसा ही परमेश्वर हमारा पाप को उसके लहू से ढक दिया है। और एक हम हिब्रोनियों का अध्याय में, हिब्रोनियों का पुस्तक में से 8वां अध्याय 12वें वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अनेक अधर्मी के विषय में दयावान रहूंगा और उनके पाप और अधर्मी के कामों को फिर से स्मरण ना रखूंगा, यानी स्मरण ना करूंगा। हमारा पाप को परमेश्वर एक बार क्षमा किया तो कभी भी वो याद नहीं करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, और हम प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4 वचन में हम पढ़ेंगे, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती है। यानी शोक भी नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा, और मृत्यु भी परमेश्वर हमसे दूर कर हमको अनंत काल का स्वर्ग देने वाला है। इतना बहुत बड़ा परमेश्वर का पाप क्षमा है। यानी मेरे मित्रों, जो कोई पाप क्षमा करता है वो ही उद्धार करता है, क्योंकि बिना पाप क्षमा ही असली में नरक है। नरक है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन बार बार पाप का फल को भोगना ये तो नरक से बढ़कर है। और परमेश्वर सभी का पाप को क्षमा किया तो फिर इस दुनिया में धर्म तो बचेगा नहीं, न्याय तो बचेगा ही, फिर कैसा परमेश्वर बर्ताव करेगा पापों के खिलाफ? बाइबल ये कहता है, जो कोई अपना गुनाह को
माफ करने के लिए प्रभु के चरण जाएगा, प्रभु उनको क्षमा करेगा और अच्छे जीवन बिताने के लिए जो कोई तैयार होगा प्रभु सहायता करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, पाप में ही रहते और पाप में ही मर जाते हैं। ऐसा लोगों को परमेश्वर एक दिन उन लोगों को नरक में डालने वाले। नरक बोलेगा तो अर्थ ये भी आता है कि परमेश्वर से अनंत काल जुदा। मेरे प्यारे मित्रों, नरक में केवल आग में ही डालना ही नहीं, अनंत काल के लिए जुदा होगा। यानी हम सब अनंत काल के लिए जुदा नहीं होना चाहिए और परमेश्वर का पास आना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए, हमारा पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठा। यानी हमारा जो भी पाप है उसका पाप का प्रतिफल को प्रभु यीशु ने चुकाया। इसलिए हम पाप से मुक्त होकर हम अनंत काल जीवन पाने वाले हैं। आप सभी से मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप सभी प्रभु यीशु को आपका उद्धारकर्ता और आपका अनंत काल जीवन मुक्ति देने वाला को मानिएगा। तभी आप लोग परमेश्वर के पास जाकर आप खुश और आनंदित होंगे। इतना ही मैं कहते हुए मैं रोक रहा हूँ। आप सभी को यीशु अति श्रेष्ठ नाम पे धन्यवाद।